हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपने फिजिक्स पाठशाला में। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी गाउस के नियम की और आज अपन बात करने वाले हैं कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। एक बार ये टॉपिक करने के बाद में अपन बात करेंगे गाउस के अनुप्रयोगों की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है, जो कि फिक्स है। ठीक है, 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर की बात करें तो 3 नंबर के बजाय इन्होंने इस बार तो 3 नंबर में पूछा था, लेकिन उससे पहले साल की बात करें तो उन्होंने इसकी बजाय न्यूमेरिकल दिया था। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये डेरिवेशन अच्छे से सीखेंगे तो बढ़िया तरीके से अपन एग्जाम में नंबर लेके आएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी नई क्लास डालूँ आपके पास में फटाफट पहुँच जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, अपन बात करते हैं। हमारा टॉपिक है, स्टार लगा के हेडिंग लगाते हैं, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, मतलब गणना कर लो चाहे। ठीक है, व्युत्पत्ति सिंपल सी बात है बेटा, वही फॉर्मूला निकालना है जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर लिखा था। फाई इक्वल्स टू समेसन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अपन को निकालना है। ठीक है, तो चलो बच्चों बात करते हैं। देखो कैसे बनता हमारा। देखो, सबसे पहले मैंने एक आवेश लिया क्यू, ये कोई बिंदु ओ है, इस पर मैंने कोई आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इस आवेश को मैं एक बंद परत से घेर लेता हूँ। घेर लिया मैंने। ठीक है, इसको मैंने बंद पृष्ठ से बंद कर दिया। अब इस बंद पृष्ठ पे कहीं भी एक मैं अल्फांश क्षेत्रफल लेता हूँ, मैंने जो यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे लेने के बाद में देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने पॉइंट दे दिया, इसको दे दिया P। यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, चलो अंदर ही लिख देते हैं, पॉइंट P दे दिया मैंने इसको। ठीक है, इस पॉइंट P की दूरी यहाँ से होगी बेटा स्मॉल r। क्या दूरी होगी? स्मॉल r। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण अगर मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो ये प्लस आवेश है। प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बेटा कौन सी साइड होती है? हमेशा बाहर की साइड होती है। अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस का आवेश लेता तो कौन सी साइड हो जाती? अंदर की साइड हो जाती। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये रही, यहाँ पे मैंने लगाया ई वेक्टर। ठीक है, लगा दिया इतना मैंने। फिर बाद में देखो, ये भी कोई सरफेस होगा। अब सरफेस की बात करें तो इस पृष्ठ पे क्षेत्रफल सदिश की भी बात कर लेते हैं, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब लंबवत होता है हमेशा क्षेत्रफल सदिश। लेकिन इसके और उसके बीच में एंगल बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा ds वेक्टर, जो कि अपन ने विद्युत फ्लक्स में बात की थी, ds वेक्टर। अब इनके दोनों के बीच में एंगल बन गया। एंगल बनते ही सीधी सी बात है, देखो वहाँ पे भी मैंने ऐसी बात की थी, यहाँ पे भी यही बता रहा हूँ। थीटा के साथ में मेरे को हमेशा कोस थीटा दिखाई देता है। अगर विदाउट थीटा की मैं बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे साइन थीटा दिखाई देता है। अब मैं अगर थीटा की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी जैसे कोस थीटा की बात करते हैं। अब दोनों इसी लाइन के जाएंगे, मतलब इस पृष्ठ के लंबवत होंगे दोनों के दोनों। अगर लंबवत होंगे तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, और विद्युत क्षेत्र वो भी पहले से इसी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर कोस थीटा के अंदर अगर कोस जीरो की वैल्यू अगर बात करें तो 1 होती है। इसका मतलब ई और डी एस की जो डायरेक्शन है वो दोनों की दोनों कौन सी दिशा में होगी? एक ही दिशा में होगी। ठीक है, इतनी बात होगी। फिर देखो इसको थोड़ा सा और मिला देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया और यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दिया। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल और बन रहा है, जिसको मैंने दिया है डी ओमेगा, जो कि एक ठोस कोण और घन कोण की तरह बिहेव करता है। ये हो गया वो पृष्ठ जिसको आप बोलते हो गाउसीय पृष्ठ, बंद पृष्ठ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई अल्फांश क्षेत्रफल लिया है, मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ, 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 यहाँ पे भी ले सकता हूँ। चाहो आप कहीं पे भी ले लो। अगर मैं इसका टोटल का निकालूंगा तो आपको पता ही है, मेरे को यहाँ का इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद में मेरे को टोटल सरफेस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम की बात होगी। अब इसकी रामायण के बारे में बात करते हैं। रामायण देखो क्या है, माना किसी बिंदु ओ पर आवेश क्यों स्थित है, जो कि है बेटा बिल्कुल है, स्थित है, और यह आवेश
आवेश बंद पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है। क्या है बेटा? घिरा हुआ है। ठीक है, फिर देखो इस बंद पृष्ठ पर जैसे बात करें, इस बंद पृष्ठ पर बात करें, हाँ क्या किसकी बात करें? इस बंद पृष्ठ पर अल्फांश क्षेत्रफल ds है, जिसकी नहीं, ठीक है, जिसकी दूरी बिंदु O से स्मॉल r है। ठीक है, रामायण में ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लूँ। मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी दिख रही है r। ठीक है, मेरे को निकालना है E। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लो, जो पॉइंट P पे ऐसे तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अल्फांश क्षेत्रफल पर विद्युत, पूरा लिख लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? इसके सामने लिख लेते हैं। देखो बेटा, ई वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरे को चाहिए यहाँ पे 1/4πε0 Q/r²। अगर मैंने यहाँ पे वेक्टर लगाया है तो यहाँ पे इसका आ गया परिमाण, तो साथ में क्या लगाऊंगा मैं? इकाई सदिश। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं, जैसे कि अब इसके बारे में विद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो अल्फांश क्षेत्रफल यहाँ पे भी नहीं लिखा गया मैंने, क्षेत्रफल थोड़ा ऐड कर लेते हैं। क्षेत्रफल से संबंध विद्युत फ्लक्स देखो बात करते हैं क्या होगा। φ = ठीक है, अब φ बात करें, जैसे कि मैं यहाँ पे फाई तो ये होता अपना, जैसे φ = E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट है बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो मेरे को क्या चाहिए? यहाँ पे cos थीटा चाहिए। सीधी सी बात है, वेक्टर हट जाएगा। लेकिन मैंने बोला अल्फांश क्षेत्रफल, मतलब छोटे क्षेत्रफल की बात हो रही है। छोटे को हमेशा अपन d की फॉर्म में लेते हैं, तो यहाँ पे dφ = E वेक्टर डॉट ds वेक्टर लगा लूँ। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ E ds cos थीटा। समीकरण मैंने दे दिया इसको 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से बात करते हैं। तो देखो dφ = E का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ 1/4πε0 Q/r², और साथ में चल रहा है ds cos थीटा। इतना लिख दिया। ये तो सिर्फ इस पृष्ठ की बात हो रही है, मेरे को चाहिए टोटल पृष्ठ पे, क्योंकि गाउस पृष्ठ की बात हो रही है, गाउसीय पृष्ठ की बात हो रही है। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ नीचे लिख लेते हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, पहले मैं लिखूं φ, फिर अगर इसी का मैं इंटीग्रेशन करूं तो यही तो बात बनेगी बेटा, बिल्कुल सर यही बनेगी। फिर उसके बाद में बंद समाकलन, मतलब क्लोज इंटीग्रेशन, वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बंद पृष्ठ की हमेशा यहाँ पे कल्पना की जा रही है। तो फिर देखो dφ की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा। यहाँ पे इंटीग्रेशन किस का होगा? जैसे कि बात करें, देखो आवेश है पूरे पृष्ठ के अंदर, एक ही तो आवेश है जो कि कांस्टेंट चल रहा है। 1/4πε का
इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, तो मैं इसको भी बाहर ले आऊँगा। रही बात है आर स्क्वायर और डी एस कोस थीटा, जो कि यहाँ पे ये जो वाला एंगल बन रहा है, मैं इसी के बारे में बात करूँगा। जो ये जो एंगल बना है इसको अपन बोलते हैं घन कोण या फिर ठोस कोण, जो कि सॉलिड एंगल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, सॉलिड एंगल। जगह नहीं है तो जगह बनाने के लिए मेरे को इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। देखो, लेकिन एकदम से इजी टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। नीचे वाला रहेगा ऐसा कैसा, पहले ऊपर वाला साफ करते हैं फिर लिखेंगे इसके अंदर। देखो बेटा कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो फाई इक्वल्स टू 1/4 बाहर ले लेते हैं और क्लोज इंटीग्रेशन, सॉरी क्यू भी बाहर लेंगे ना, क्यू अपॉन में हो जाएगा, और डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। सिंपल सी बात हो गई। अगर मैं डी एस कोस थीटा की बात करूं तो भी इसी लाइन के अंदर चल रहा था। तो घन कोण की परिभाषा क्या होती है आपको पता है, जैसे कि इस पृष्ठ के लंबवत और इसकी जो त्रिज्या है उसके वर्ग के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, घन कोण या फिर ठोस कोण कहते हैं, जिसे अपन डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो घन कोण के अनुसार, घन कोण के अनुसार मैं इसको लिख दूंगा डी ओमेगा, और क्लोज इंटीग्रेशन भी लगा ही देते हैं, या फिर ऐसे लिख लेते हैं डी ओमेगा और इक्वल्स टू डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात इसकी जगह रखते हैं। तो फाइव इक्वल्स टू और पूरे की बात करें, ठीक है, जैसे मैं पूरे को ले लेता हूँ, या फिर छोड़ो एक साथ वहाँ पे जाके चल लेंगे, और क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह रखना तो क्लोज इंटीग्रेशन और डी ओमेगा, ये रख दिया। अब डी ओमेगा की बात करें तो पूरे क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, इस क्षेत्रफल की बात हो रही है। जो घनकोण का जो होगा वो होता हमेशा, जैसे कि यहाँ पे ही लिख लेते हैं डी ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई, ऐसे लिखा। साफ करते हैं थोड़ा। देखो डी ओमेगा क्या होगा, 4 पाई होगा, पूरे का टोटल का निकालेंगे तब। तो देखो फाइव इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू रखेंगे क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 4 पाई रखा। 4 पाई से बेटा क्या हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो गया, तो मेरे पास में क्या बचा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो फॉर्मूला, क्लियर फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा फाइव इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट। यही तो है गाउस का नियम। क्या होता है, अब कुछ बच्चे दौड़े दौड़े आएंगे, सर आपने तो वहाँ पे तो लिखा था फाइव इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, जबकि आपका यहाँ पे तो आ रहा है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आपको मैं बात बता दूँ, देखो यहाँ पे मैंने आवेश कितने लिए हैं, एक आवेश लिया है। अब एक आवेश के लिए चाहे भले मैं समेशन क्यू लगाओ, चाहे यहाँ पे सिंगल क्यू रखो, बात क्या रहेगी, मेरे पास में ढेर सारे आवेश थोड़ी ना है, मेरे पास में तो आवेश ही एक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे आवेश ही एक है तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ठीक है, तो बेटा शानदार टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, एकदम से सिंपल वे में इसके अपन बात की है। ठीक है, और अगर मैं नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, इससे आगे के जो टॉपिक आएंगे, गाउस के जो अनुप्रयोग हैं उसके बारे में ज़रूर अपन बात कर सकते हैं। वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में उनमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत ही शानदार और इजी टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, देखो बहुत ही, अब जैसे ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, सॉरी क्वेश्चन बात आ रही है, फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले पे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप लोग कैसे निकालोगे उसको। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, यहीं पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला भी यहीं यूज हो जाएगा। कैसे लिखते हैं देखो, है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को इसका आंसर फटाफट बताना है। यदि किसी बंद पृष्ठ में द्विध्रुव उपस्थित हो तो उस पृष्ठ में नेट फ्लक्स, मतलब कुल फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स, नेट विद्युत फ्लक्स
क्या होगा, ये आपके लिए फॉर्मूला लगाना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आग लगा के आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। तब तक के लिए अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आएगा मज़ा, जो कि टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, ठीक है। तो फिर देखो, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देख लो, कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को इसका आंसर चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, लास्ट क्लास में मैंने यही बात की थी कि अगर विद्युत फ्लक्स निकालना हो किसी भी पृष्ठ के अंदर तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है।